नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज नोखा की जो ये घटना है, ये बेहद चिंता का विषय है। अब क्या पहलू निकल के सामने आ रहा है, क्या हमारे देश में लगातार ऐसा होता रहेगा, इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हम जाकिर की नीयत का पोस्टमार्टम भी करेंगे कि आखिर क्या था ऐसा। सबसे पहले हम आपको साफ कर दें कि हम सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से जो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर बात कर रहे हैं। हमने स्थानीय पत्रकार से बात की, वहाँ बात करने के बाद में भी हमें पता चला, और जैसा आज पेपर्स में आया हुआ था, कि आखिर जिस कुएं में 2 बजे तक की बात है, उस कुएं में अभी तक 2 बजे तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। हम एक यहाँ पर समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा किसी समाज या किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आज हम करते हैं जाकिर की नीयत का पोस्टमार्टम। आखिर ऐसा कैसे कर दिया उसने? क्या कोई आम लोग भी अगर उसके पास होता तो क्या कभी ऐसा कर पाता? जो लड़का है उसने ये जुर्म इकबाल कर लिया है, जुर्म है जो स्वीकार कर लिया है कि हाँ मैंने ही ऐसा किया है। अब यहाँ पर जो गुत्थी जो उलझती हुई नज़र आ रही है, इसमें हमारे देश में एक ज़बरदस्त कानून है सीमा का, कि आप इस सीमा में हो, कौन से क्षेत्र में हो, कौन से क्षेत्र में कौन सी जगह आपको कौन सा थाना क्षेत्र लगता है, उसमें कई बार जो परिवादी होता है वो उलझ करके रह जाता है। ऐसा ही उनके साथ हो रहा है। जो किसान है वो किसान जिस जगह काम कर रहा है, जो वो किसान अपनी ज़मीन का काम कर रहा है, वो तो आ रहा है नागौर के अंदर, और जहाँ उसके मूल डॉक्यूमेंट है वो आ रहे हैं जसरासर, और जहाँ पे बता रहे हैं कि लड़की कुएं के अंदर गिरी है वो थाना क्षेत्र आ जाता है बीकानेर का पांचू थाना क्षेत्र। अब यहाँ पर 3 थाने हैं जो एक प्रकार से एक्टिव हो चुके हैं। जिस जगह पर मौजूद था वो मौजूद होने का नागौर में, इसलिए वो श्री बालाजी के अंतर्गत आता है, श्री बालाजी लगता है, नागौर का मामला हो जाता है। जहाँ पर उसके मूलतः डॉक्यूमेंट है वो जसरासर का है। अब जसरासर थाना है वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन जहाँ अब लड़की गिरी बता रहे हैं वहाँ पांचू थाना है वो शुरू हो जाता है। अब ये 3 थानाओं के अंदर की बातें सिमट करके थोड़ी सी रह चुकी हैं कि आखिर ऐसे हो तो गया, लेकिन अब तीनों थाना हैं जो आपस में कनेक्ट है, ये कैसे करेंगे? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है या इसका एक जांच अधिकारी बनाया जाएगा, वो इसका जांच इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब देखिए होता क्या है, कॉल डिटेल निकाली जाए, कॉल डिटेल निकाल करके लड़की के पिता है वो थाने में पहुंचते हैं। उसके बाद में कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि हाँ ठीक है ये बात इस आदमी से हुई है और ये निकल चुके हैं। लड़का बता रहा है जो कि जाकिर है उसका नाम, वो बता रहे हैं कि भाई मैंने लड़की को बुलाया, लड़की आई और हम जैसलमेर चले गए। जब हम जैसलमेर में जाते हैं तो एक वकील से हम सलाह लेते हैं। वकील से सलाह लेने के बाद में वकील ये कहता है कि अभी लड़की है वो नाबालिग है और इसलिए आपका विवाह संभव नहीं है। जब विवाह संभव नहीं है तो अब उनके पास एक ही चारा था कि या तो वापस लौट जाएं या फिर अन्य कोई कदम उठा लें। अगर वापस नहीं लौटे तो पुलिस है जो उनको कुछ ही समय बाद में ढूंढ लिया जाएगा। यहाँ पर जाकिर को पूरा यकीन था और पूरा पता था कि अगर यहाँ से नहीं भागे तो हो सकता है कि पुलिस प्रशासन यहाँ तक पहुँच सकता है और इसके बाद में बहुत बड़ा नुकसान है वो नुकसान हो जाएगा। ये देखिए कितने मज़े की बात कहें, विडंबना की बात कहें, क्या कहें इसको, लेकिन वो समझदार था। लेकिन उसकी समझ एक जगह आकर के बिल्कुल ही शून्य हो जाती है, बिल्कुल ही एकदम जीरो हो जाती है। वो साठी का गांव में आते हैं और साठी का गांव में आने के बाद में वो डिसाइड करते हैं, कुछ समय बैठते हैं लड़की और वो दोनों बैठते हैं। तब वो बात करती है कि अब क्या किया जाए, अब घर वापस जाया जाए। अगर घर वापस गए तो जाकिर ने कहा कि नहीं, अगर घर वापस गए तो हो सकता है कि बहुत बड़ा मामला हो सकता है, लेकिन अगर घर नहीं गए तो हो सकता है कि हम कुछ कर बैठेंगे, कुछ दोनों प्यार में हम कुर्बान हो जाते हैं, दोनों मोहब्बत में हम फिदा हो जाते हैं। ऐसी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। लड़की ने हाँ भर दी है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से वो बता रहा है, खुद बता रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से यही लग रहा है कि लड़की ने हाँ भर दी। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है, यहाँ पर पुलिस को भी समझ में आ गया होगा, जब वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट रहेगा तब पुलिस को भी समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। अगर दोनों ने एक साथ प्लानिंग की तो फिर दोनों कुएं में क्यों नहीं कूदे?
अब कुएं की गहराई 400 फीट 500 फीट होती है, गहरे कुएं होते हैं, कुओं के अंदर झांकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम है जो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता है वो हाथ नहीं मिली है। अब ये भी पता नहीं है कि उसके अंदर किसी जानवर के गिरने की आवाज़ थी, जानवर गिरा है या कोई और गिरा है, कुछ पता नहीं है। पुलिस को बताने पर ही वो उसी कुएं पर लेकर आता है, साठी का गांव में, जिस जगह वो घटना होती है। ये लड़का ही लेके आता है, ये भी देखिए। अब इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि यहाँ कोई जानवर गिरा है या जानवर हो सकता है, क्या हो सकता है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि जहाँ भी लड़की हो सुरक्षित रहे और भगवान उसका ख्याल रखें। लेकिन शायद ऐसा हमें लग रहा है कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लड़का खुद लेके आया कि इस जगह मैं लेके आया हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक खुदा ऊपर वाला जब तक इंसान के साथ होता है, तब तक नीचे की धरती का कोई भी इंसान बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहरहाल ऐसा ही उस लड़की के साथ हो और लड़की हमारे बीच में सही हो, भगवान उसकी रक्षा करे। लड़का वहीं लेकर के आता है जिस जगह वो बात होती है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर कस्में साथ में खाई थी, अगर मोहब्बत की बातें साथ में हुई थी, तो लड़की पहले क्यों कूदी, ये बात नोट करने वाली बात है। अब लड़के के माध्यम से, लड़के के अनुसार लड़की पहले कूद गई और लड़की की जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे ही लड़की वो चिल्लाती है, उसके बाद में लड़का वहाँ से भय के मारे फरार हो जाता है, वहाँ से रवाना हो जाता है, घर आकर के चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ दो बातें आप देखिएगा। जाकिर को इस बात का पता था कि जैसलमेर के वकीलों ने उसे मना कर दिया है। इसके बाद में हो सकता था जैसलमेर से आगे वो जोधपुर जा सकते थे, बाड़मेर जा सकते थे, आगे कहीं पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं भी जा सकते थे और सर्च ऑपरेशन एक अलग तरीके का होता। लेकिन वहाँ से वापस बीकानेर की धरती पर जहाँ जसरासर थाना लगता है, वहाँ उस घर की ओर क्यों लेके आया वो? इससे साफ जाहिर बात है कि जाकिर को ज्ञान तो था, जाकिर को पता था कि ऐसा करना ही है, जाकिर में बुद्धि थी, तभी वो लेके आया, जाकिर का दिमाग काम कर रहा था। तो क्या उस वक्त जाकिर का दिमाग काम नहीं किया जिस वक्त लड़की ने ये फैसला लिया कि भाई हमें इस कुएं में कूद जाना चाहिए? वहाँ जाकिर की बुद्धि कहाँ गई थी? वहाँ जाकिर की जो दिमागी हालात है, क्या वो ख़राब हो गई थी? वहाँ जाकिर को ये नहीं लगा कि एक लड़की मरने का फ़ैसला ले रही है, और वो भी उससे जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती है, वो आधी रात को अपना घर छोड़ के आई है, तो तुम ऐसे कैसे उसको मरने दोगे? लेकिन वहाँ जाकिर के दिमाग ने काम नहीं किया। अब यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल इशू हो सकता है, कुछ जो लोभ प्रेमी लोग हैं वो ये भी कहेंगे कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जाकिर का वहाँ दिमाग काम नहीं किया। एक बार नहीं 100 बार कहूँगा कि जो लड़की को रात को घर से उठा करके ला सकता है, इसके बाद में जब उसे पता चलता है कि वो लड़की नाबालिग है, इसके बाद में वो वापस बीकानेर की सरजमी पर ले आता है, तो वहाँ दिमाग उसका काम करना बंद कर दिया था कि वहाँ पर लड़की को अकेले कुएं में कूदने के लिए कहा। अब उसके अनुसार ये था कि लड़की कुएं में कूदेगी और लड़की जैसे ही चिल्लाई उसके बाद में लड़के का कुएं के अंदर जाना तय था। लेकिन वहाँ जाकिर नहीं कूदा, वहाँ वो कूदा ही नहीं और वहाँ से वो अपना घर का रास्ता नापते हुए चला गया। यहाँ पर यह भी हो सकता था कि चलो मान लो कि उन्होंने दोनों ने फैसला लिया कि हमें इस कुएं में छलांग लगा करके अपनी मोहब्बत का एक जिंदा सबूत देना है, हम अब कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। वो बात आप एक बार मानिए। लेकिन अगर लड़की पहले कूदी है और उसके चिल्लाने की इतनी बेरहमी से आवाज़ उसने सुनी है जिससे उसकी रूह कांपी और वो डरता हुआ घर भाग गया जैसा कि उसने बताया, तो क्या वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन नहीं कर सकता था? नज़दीकी लोगों को कॉल नहीं कर सकता था कि भाई इस प्रकार से एक लड़की इसमें गिर गई है, वो मेरे साथ थी, उसकी ज़िंदगी को बचाया जाए? यहाँ बात साफ़ हो जाती है कि जाकिर ने कोई मोहब्बत नहीं की, जाकिर ने कोई प्यार नहीं किया। उसकी पैंट गीली हो गई जब हालात सुना, उस लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनी, तब उसकी पैंट गीली हो गई और इतना डरपोक और इतना बेशर्म निकला कि वहाँ से वो चला गया। एक लड़की की ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर जाना कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप, सोचने वाली बात है। अब बात आती है कि उसने ये भी नहीं कहा, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आदमी एक मौके पर डर जाता है। दूसरी बात यह है कि क्या इस तथाकथित जाकिर की बात को, इस तथाकथित युवक की बात को डिकोड किया जा सकता है? क्या उसके, अब जैसे मान लें कि कल को कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो क्या उसके लिए ये साक्ष्य मिटाना महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है? मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण होंगे भी और मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण नहीं भी होंगे। साक्ष्य कैसे मिटाए जा सकते हैं? अब उसको कैसे पता कि ये हुआ, उसको कैसे पता कि ये नहीं हुआ? क्योंकि कहानी बनाने वाला भी वही है। हो सकता है कि कोई अप्रिय घटना
उस कुएं में छलांग लगाने से पहले उस नाबालिग के साथ हुई हो। कौन जानता है, इस बात का तो बाद में पत्ता खुलेगा और बाद में तोते की तरह अपराधी बोलेगा भी। लेकिन अब ऐसे कैसे मान लिया जाए कि जो वो सिंपल सी कहानी बता रहा है वह सिंपल कहानी उसके साथ घटित हो चुकी है। नागौर में उपचुनाव है, ये हो सकता है कि चुनावी फैक्टर के चलते इस बात को दबाया जा रहा है, या यूं भी हो सकता है कि ज़्यादा इस बात को उछाला नहीं जा रहा है। हो सकता है कि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के जीवन दांव पे लगे हुए हैं, अगर इस चुनाव में उनकी हार हो जाती है तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए दबी आवाज़ में वो शायद इसको दबाने का प्रयास कर रहे हों। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब तक किसी नेता का ट्वीट हमारे सामने नहीं आया है। अगर आपके सामने आया है तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। जब पत्ता खुलेगा तो इन पत्तों पर बात की जाएगी। बहरहाल हम इतना जानते हैं कि जो कहानी बताई है उस कहानी पर विश्वास करना मेरे लिए ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें, और जहाँ भी रहें अपने घर पर रहें, और किसी भी अपरिचित व्यक्ति से ना लगाव अच्छा है ना दुश्मनी अच्छी है। जय हिंद, नमस्कार, रब्बा खैर, शब्बा खैर।